वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे। अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी के ब्लेसिंग और दुआ के कारण आज मैंने पहली बार फॉरगिवनेस मेडिटेशन करवाया, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और काफ़ी सारे लोग आए थे। उनको भी बहुत ही हल्का फील हो रहा है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने तो फीडबैक देखा ही होगा। मैंने आनापानासती ध्यान, ब्रेथ वर्क, इच्छापूर्ति ध्यान, ये सब करवाया, बहुत बार करवाया, लेकिन फॉरगिवनेस जो था आज पहली बार मैंने हिम्मत करके किया। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फॉरगिवनेस के ऊपर, है ना? कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि मुर्दा को लेकर या लाश को अपने अपने बैक पर लेकर, पीठ पर लेकर आप नहीं चल सकते, या चल सकते हैं कुछ देर तक, लेकिन फिर थक जाएंगे। और वो मुर्दा, उसमें से बदबू आएगी, आपको कीड़े लगने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? जितना अच्छा होगा कि हम उसको अच्छा होगा कि हम जल्दी उसको जला दें। कहने का क्या मतलब है कि हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, घटनाएं हम भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो घटना बनी कैसे, वो दुखद घटना बनी कैसे, क्योंकि उस समय किसी किरदार ने गलत व्यवहार किया था हमारे हमारे साथ। किसी किरदार ने गलत व्यवहार किया था, तो वो दुर्घटना हमको अभी भी याद आती है। और जब भी याद आती है तो वही इमोशन याद आते हैं, वही इमोशन, वही भाव उमड़ते हैं जो उस समय उमड़े थे। जितना जल्दी हो सके हमको उन लाशों को जला देना है, क्योंकि छाती और सर के ऊपर बोझ लेकर आप उड़ान नहीं भर सकते। ट्रेन में हम सफ़र करते हैं तो सामान लेके जा सकते हैं, बस में थोड़ा कम सामान, मतलब साइकिल पे आपकी स्पीड कम होती है, उस पर ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते। फिर आप सोचते हैं कि बस में मैं सामान लेके जाऊं, तो कुछ ही सामान लेके जाएंगे, कुछ हद तक सामान लेके जाएंगे। ट्रेन में भी अगर जाती है तो क्या होता है कि उसमें भी सामान लेके जा सकते हैं, लेकिन उड़ान भरने के लिए, यानी कि एरोप्लेन में सफ़र करने के लिए एक लिमिटेशन बनाया गया है कि आप इतना ही केजी उठा के लेके जा सकते हैं अपने साथ। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा उठाना है तो उसके लिए चार्जेस पे करना होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि चार्जेस पे नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि जितना हम लिमिटेड ही लेके जाएंगे। तो उड़ान भरने के लिए इतना दिमाग आ गया है कि हम उतना ही लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे, पॉकेट से जाएगा। तो फिर उड़ान भरने के लिए, यानी कि मूव ऑन करने के लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्यों ये दिमाग नहीं आ रहा है, क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम मूव ऑन नहीं कर पाएंगे आगे जब तक उन ज़्यादा बोझ को हम, मतलब उन बोझ को हटा ना दे। रॉकेट जो होता है, जो अंतरिक्ष यान, अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान गया था, है ना, चंद्रमा पे गया था, तो वो रॉकेट के रूप में ही गया था ना। जब रॉकेट जब लगाया गया धरती से, जब उसको उड़ाने की कोशिश की गई, उसमें भेजने की कोशिश गई अंतरिक्ष में, तो उसके आजू बाजू बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं और उसी कैप्सूल्स में बहुत तेज से आग लगती है, प्रेशर से, वही फिर उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है। लेकिन कैप्सूल के साथ रॉकेट नहीं जाता है, क्योंकि कैप्सूल बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा भारी, उसमें बहुत ज़्यादा आग लगती है। तो वो कैप्सूल धीरे धीरे करके ऑर्बिट में पहुंचने से पहले, या आसमान से क्रॉस करने से पहले ही वो छूटना स्टार्ट हो जाता है, अलग होना स्टार्ट हो जाता है, और वो जाके समुद्र में जाके गिर जाता है। यानी कि भव्य उड़ान को करने के लिए, अंतरिक्ष में भी जाने के लिए रॉकेट अपनी कैप्सूल्स को छोड़ देता है। तो हम आगे लाइफ में जाने के लिए क्यों नहीं उन सारे बोझ को छोड़ रहे? यहाँ पर बोझ का मतलब क्या है? गौतम बुद्ध भी बोलते थे कि फॉरगिव कर दो, उन सभी लोगों को माफ कर दो। इसलिए नहीं कि तुम बहुत ही कृपालु दयालु हो, बल्कि इसलिए कि तुम हल्के हो जाओगे। तुम हल्के हो जाओगे, इसलिए उन सभी लोगों को माफ कर दो। तो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जिसमें उन लोगों ने, जो किरदार था, उसके प्रति हमारे अंदर अभी भी वही भाव रहते हैं,
वही वही द्वेष रहता है। और उस भाव और उस द्वेष से हम कोई भी लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन करने के लिए वो सारे भाव को हमको छोड़ना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। वही दुर्घटनाएं जब हमारे अंदर रहती है तो वही महाबीमारी लेकर आती है, आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देती है, सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है, आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, पाचक तंत्र प्रणाली एकदम खराब हो जाती है ना। बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग अपने अंदर वो बोझ को लेके चल रहे हैं, उन लोगों को अभी तक माफ़ नहीं किया। माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ करने में आसानी ऐसे होगी कि अगर हम ये समझें कि इस धरती पर हम सभी आए हैं कुछ कुछ सीखने के लिए। और सीखने के लिए बच्चा कहाँ पर जाता है? सीखने के लिए बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है। और सीखता किससे है? सीख किससे लेता है वो? शिक्षक से। तो हम सभी इस स्कूल में, इस धरती रूपी स्कूल में, इस जीवन रूपी स्कूल में सीखने के लिए आए हैं। और शिक्षक कौन है? परमात्मा तो नहीं आएंगे शिक्षा देने के लिए, वो किसी न किसी आदमी को भेजेंगे। और वो आदमी आपसे एक लेवल अप ही होगा, क्योंकि शिक्षक एक लेवल अप ही रहता है, मतलब बहुत लेवल अप रहता है। अगर नल और टैंक की आपका जो सिंटेक्स है बराबर है तो पानी कभी आपके घर में नहीं आ सकता। इसीलिए सिंटेक्स को आपके घर के छत पे रखा जाता है। तो जीवन में जो भी लोग आ रहे हैं, जिन्होंने भी हमको कष्ट दिया है, हम यही मानेंगे कि वो हमारे शिक्षक हैं। उन्होंने हमको हमको कुछ सिखाने के लिए वो आए। अब वो आपको देखना है कि क्या सिखाया उन्होंने, क्या आपने लेसन लर्न किया। एकदम थोड़ा सा साइड होकर समझदारी से समझे, सोचे कि उसने हमको इस जीवन में क्या सिखाया। नोट डाउन कर लीजिए उसको। अगर कोई इंसान आपसे पैसा लेकर भागा है तो उसने सिखाया कि और भी इनकम अपॉर्चुनिटी को और भी देखो। उसके बारे में ही सोचते सोचते, रोते रोते और उससे ग्रजेस रखेंगे अंदर, तो कष्ट यहाँ पर हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर कोई पैसा लेकर भागा है तो उसने मुझे ये सिखाया है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है और भी इनकम अपॉर्चुनिटी को कैसे मुझे देखना है, कैसे मुझे उसको अपनाना है। उसने मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनाया। मैं किसी भी लोगों की कहानियों को नहीं खरीदूंगा। कोई भी आके मेरे पास रोने लगेगा कि पैसे दे दो, पैसे दे दो, तो मैं इमोशनली वीक हूँ कि किसी की भी बातों में एकदम से जल्दी से आ जा रहा हूँ या आ जा रही हूँ। तो उसने वो जो किया, उससे मुझे ये सीख मिला कि मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनना है और किसी की भी स्टोरी को इतनी जल्दी खरीदना नहीं है। और अगर आपको धोखा मिला है, किसी ने वादा करके आपको चीट किया, आपके साथ रिलेशन बनाया और आपके साथ शादी नहीं किया, वादा किया कि आपके साथ सातों जन्म निभाएंगे, अगर उसने आपको अकेले रास्ते में छोड़ कर चला गया है, तो उसने सिखाया, अकेला छोड़ा है ना, तो उसने सिखाया कि तुम अकेले में कैसे रह सकती हो, अकेले में तुम अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकती हो, कैसे अपने ऊपर वर्क कर सकती हो, कैसे सेल्फ लव कर सकती हो, कैसे और स्ट्रांग बन सकती हो, उसने सिखाया। तो हम सभी इस धरती पर आए हैं सीखने के लिए, और सीखने के लिए परमात्मा नहीं सिखाने के लिए परमात्मा नहीं आते हैं। सिखाने के लिए वो किसी न किसी इंसान को भेजता है जो कि ऐसा कुछ कर जाएगा जिससे आपको उस समय तो दुख होगा, दर्द होगा, क्योंकि दवाई कड़वी होती ही है, लेकिन वो कड़वी दवाई आपको ठीक भी कर देती है। और दूसरा, हम इस भी पक्ष से समझेंगे कि हर एक इंसान अपनी समझ और बूझ से ही कुछ कार्य करता है। शायद उसकी उतनी ही समझ थी, शायद उसको उतना ही आता था, तो उसने अपने समझ बूझ से उतना ही किया। यानी कि एक छोटा बच्चा इतना ही चावल को उठा सकता है जितना उसके मुट्ठी में आ जाए। उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बोरी भरकर लेकर आ जाए। उसका हाथ छोटा है तो उतना ही लेकर आएगा। तो हमको भी यही समझना है कि उसने अपनी समझ बूझ परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसने उस समय उसको जो समझ में आया किया उसने। तो हम उसको भी समझेंगे और उसको माफ़ करने में ही भलाई है। माफ़ अपने आप को इंटेलिजेंट और अपने आप को सुपीरियर
बताने के लिए नहीं करना, बल्कि अपने आप को हल्का करने के लिए करना है, क्योंकि वो मुर्दों को लेकर आप नहीं आगे बढ़ सकते। बार बार वो बदबू देंगे, बार बार वही द्वेष, वही भावना उमड़ेगी, और फिर हम बोलते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी। इसलिए डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है कि वो अंदर दबे पड़े हैं। जितना जल्दी हो सके उन लोगों को माफ़ करना है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अपने ऊपर काम करना है, किसी और के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कर दीजिए उन सभी लोगों को जिसने भी कुछ भी किया हो आपके साथ। और हम ये भी नहीं परमात्मा से मांगेंगे कि उसकी लाइफ ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए। हम ये होते भी नहीं हैं, परमात्मा देखेगा। आजकल जितनी जल्दी नेटवर्क लग जाता है, कॉल जल्दी लग जाता है। पहले के ज़माने में कॉल लगाने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगती थी। चिट्ठी भेजने के लिए कई दिनों के बाद चिट्ठी मिलती थी। लेकिन आज ऐसा ज़माना नहीं है। आज ईमेल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, इमीडिएट आपको मैसेज मिल जाता है। तो परमात्मा भी अगले जन्म का वेट नहीं करता, वो उसके पास भी 5G आ गया है। उसके पास भी 5G आ गया है। वो भी अपनी चक्की बहुत तेज़ चलाना स्टार्ट कर दिया है। पिसेंगे तो वो भी चक्की अपना चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो जिसको फल मिलना है वो मिल जाएगा, है ना। आपको वो सब का सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने ऊपर काम कीजिए, हल्के हो जाए आप, जितनी जल्दी हो सके हल्के हो जाए। 2 पक्ष मैंने बताए कि वो शिक्षक है, उसने सिखाया है, वो सीख ले लीजिए। दूसरा, उसने अपनी समझ-बूझ, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग उस समय सही किया। उसका उतना ही समझ था, हम बस यही समझेंगे, और बस हम अपने अपने आप उनको माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे भव्य उड़ान भरने के लिए, नई ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। वो मेंढक वो कुएँ के मेंढक बनने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, मैं भी उससे वो लूँगा, बदला लूँगा। नहीं, आगे कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे आप। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। क्या ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आया? क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपनी लाइफ में? करने वाले हैं तो ज़रूर यस लिखिएगा। और कैसे फॉरगिवनेस करना है, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, आप बिल्कुल मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन करवाती हूँ। ओके, थैंक यू, विश यू वेल्थ।